अगर हजरत आयशा मैच्योर थी तो वो एक तो झूले में खेल रही थी, और जिस दिन उनका वलीमा है, रुखसती है, हजरत आयशा को खुद को नहीं मालूम है कि मेरा वलीमा हो रहा है, मेरी रुखसती हो रही है, और वो हाँप रही है। कैसे मैच्योर थी भाई? अभी आप ऊपर स्टेटमेंट कौन पढ़ोगे तो मैच्योर देखो लड़की है? वो 6 इयर्स की थी। 6 ईयर की थी जब उसके साथ एंगेजमेंट हुआ था। आगे पढ़ो। We went to Medina and stayed at the home of Bani al-Haris bin Khazraj. Then I got ill and my hairs fell down. Later on my hair grew and my mother Umme Ruman came to me. अब ये वलीमे की बात हो रही है। उम्मे रुमान came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. जब वलीमा का दिन है तो आयशा जो है, हजरत आयशा, वो झूले में खेल रही थी अपनी लड़की दोस्तों के साथ। शी कॉल्ड मी, उनकी माँ ने उनको बुलाया, एंड आई वेंट टू हर, नॉट नोइंग व्हाट शी वांटेड टू डू टू मी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ वो क्या करना चाह रही है। शी कॉट मी बाय द हैंड एंड मेड मी स्टैंड एट द डोर ऑफ द हाउस। आई वॉज ब्रेथलेस, मेरे सांस फूल रही थी। एंड वेन माई ब्रीथिंग बिकेम ऑल राइट शी टुक सम वाटर एंड रब माई फेस। वो खुद पानी लेके डाल रही है, मुंह पोछ रही है, सब जो बच्चों के साथ किया जाता है वो सारे काम उसकी माँ जो है आयशा के साथ कर रही थी वलीमा वाले दिन। देन शी टुक मी इन टू द हाउस, देयर इन द एंगेजमेंट का हाउस। टाइम का बात है भाई। ये हाँ, अभी तक वलीमा नहीं हुआ है, ये वलीमा का दिन नहीं है। अरे ये आगे पढ़ एंगेजमेंट का है। सुनेगा, आगे सुनेगा, आगे सुनेगा कि दिमाग अपंग रखना है। आगे देखो क्या हो रहा है। When my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house, I saw some Ansari woman who said, "Best wishes and Allah's blessing and a good luck." अभी आगे पढ़ो। Then she interested me to them. उनके हवाले किया, and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's apostle came to me in the forenoon. दोपहर में अल्लाह के रसूल आए, and my mother, मेरी माँ ने, हैंडेड मी ओवर टू हिम, रसूलुल्लाह के पास मुझे दिया डिंगी डिंगी के लिए। एंड एट दैट टाइम, क्या बोल रही है? एंड एट दैट टाइम आई वॉज अ गर्ल ऑफ 9 years ऑफ एज। 9 साल की थी जब ये चीज हुई, जब वलीमा हुआ, जब डिंगी डिंगी हुई। ये तभी की बात हजरत आयशा बता रही है कि वो अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी, उनकी माँ उनको लेके आई, सांस फूल रही थी, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। बच्चों को कैसे एक माँ जो है सांस फूलने पे उसको काम डाउन करती है, पानी देती है, उसका मुंह पोंछती है, वो सारे काम उम्मे रुमान उनकी माँ ने किया है। एंड यू आर टेलिंग अस, यू आर ट्राइंग टू फूल अस कि हजरत आयशा मैच्योर थी जब उनके साथ डिंगी डिंगी किया। आपने 4-5 बार या 5-6 बार वर्ड यूज किया वलीमा। वलीमा का मतलब क्या है? रुखसती। वलीमा का मतलब रुखसती। रुखसती। रुखसती मतलब जिस दिन ठुकाई होती है। अभी जो स्टार्टिंग जो हदीस किया है कि एंगेज किया है अभी ये 9 साल, 6 ईयर। एक मिनट कहा, यहाँ यहां से पे ये हदीस में यहाँ से नौ कहा, साल रुको। में कभी 6 साल से 9 साल का कभी डिफरेंस आ गया है पूरी स्टोरी में? आप मेरे को बताइए। अरे वो, अबे गधे इंसान, वो बोल रही है कि मेरे जब निकाह हुआ, शादी हुई, तो मैं 6 साल की थी। उसके बाद का वो वाकया बता रही है कि जब वलीमा हुआ तो किस किस तरीके से हुआ। इतना इतना फूल बन रहे हो क्या? मतलब जानबूझ के बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो या हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपका पूरा हदीस सुना हूँ भाई, और मैं सुन के बाद में मैं मतलब मैं पूरा बता रहा हूँ स्टेटमेंट। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये जो हदीस है हाँ, इसमें क्या हुआ कुछ हदीस हदीस में को? ऐसा कुछ हदीस ऐसा है कि बताया कि 6 साल में निकाह किया है, मैरिज किया है। यहाँ पे तो आपने बताया उससे कि छह कौन साल में इनकार कर एंगेजमेंट रहा है? हुआ है एक एंड मिनट, एंड कुछ नौ हदीस साल में में यहाँ कंसीमेट पे, किया मैरिज। ए भाई, ए भाई, ए भाई, ये कुछ हदीस में नहीं, बहुत सारी हदीस में है। ये देखो, सुनन नसाई, इट वाज नरेटेड दैट आयशा said the messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls. आगे देखो, narrated Aisha, Sahih Bukhari, Hadith number 6130. I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girlfriend also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. Fatal Bari, page number 143, volume number 13. सही मुस्लिम 3482।
Aisha reported that Allah's apostle married her when she was 6 years old, and she was taken to the house as a bride when she was 9. And he, the holy prophet, died when she was 8 year old, 18-year-old. क्या नहीं समझ में आ रहा है तुमको? क्या हमको पागल बनाने की सोच रहे हो? ये जो वर्ड एंगेजमेंट, नहीं भाईजान, मैं किसी को पागल नहीं बना रहा। ये जो वर्ड एंगेजमेंट और मैरिज में डिफरेंस व्हाट होता इज है। कंज्यूमेटेड? कंज्यूमेटेड की कंज्यूम मैरिज कंज्यूमेट करना क्या मतलब है? मैरिज को कंज्यूमेट करना हाँ, मतलब आपने सेक्स किया अपनी वाइफ के साथ सेक्स करना। एग्जैक्टली। तो वो कितने साल में हुआ? 9 साल में? नहीं तो मैंने कुछ हदीस से पढ़े थे कि जहाँ पे लिखा था कि 6 साल में मैरिज किया, बट आपने जो हदीस बताया उसमें बताया 6 साल में एंगेजमेंट हुआ है। तो दैट इज व्हाट आई एम अरे थिंकिंग अबाउट। मेरे भाई, एंगेजमेंट एंड मैरिज इज सेम, बिकॉज वहां पे तुम्हारी ठुकाई नहीं हो रही है। ये देखो, इसका उर्दू वर्जन देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा निकाह जब हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना, फिर मतलब 6 साल में निकाह हुआ, मैरिज हुई, फिर हम मदीना आए हिजरत करके, और बनी हारिस बिन खजरत के यहां कयाम किया। यहां आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूले जा रही थी। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। क्या कंफ्यूजन है भाई? सो सी आई डोंट, मेरे को मेरा ईमान नहीं मान रहा भाई ये हदीस में, टू बी वेरी अरे ऑनेस्ट। भाई, ये इसी तो तुम, तरीके से ये एक मिनट, एक मिनट, क्यों तुम्हारा ईमान नहीं मान रहा है? एक हदीस से नहीं, मैंने तुमको यहाँ पे कितनी सारी हदीस बताया जहां पे वो खुद बोल रही है कि मैं गुड़िया से खेलती थी। क्योंकि ये पहली बात, और कोई यहाँ हदीस में ऐसा है कि जब तुम शादी करो तो लड़की का भी इजाजत होना चाहिए। तो या तो इसका इजाजत इस्लाम ऑलरेडी था में, आयशा का, ए क्योंकि एक भाई, मैंने ताहा हदीस जहाँ पे, ताहा ताहा जहाँ पे हदीस ताहा बताया कि जहाँ पे लिखा है कि औरतों को ताहा परमिशन ताहा देना चाहिए, यू कांट ताहा फोर्स। ताहा ताहा इस्लाम में निकाह के लिए अगर आप खामोश रहते हो, वही आपकी परमिशन है, वही आपका कंसेंट है। और जब आपका बाप आपकी शादी करवा रहा हो तो उसमें तो कंसेंट की भी जरूरत नहीं है अगर आप बच्चे हो। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना चाहिए, पहली बात। दूसरा किसने बात, बोला? दोनों का अग्रीमेंट होना किसने चाहिए। बोला? यस, ये किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना चाहिए? कुरान से और हदीस से साबित बहुत, करो। देयर इज अ हदीथ व्हिच इज शेयर्स की यू हैव टू सी द फेस, एंड अग्रीमेंट किधर है? लड़की का भी होना चाहिए। किधर है? किधर नहीं, यू हैव टू सी दी फेस, किधर है? आई गिव यू द रेफरेंस ऑन, को मैं देता और हूँ। इस मैं हदीस ये का मैंने क्या कुछ करूं मैं? पॉइंट्स, ये सी कुछ ताहा पॉइंट्स है जिसमें बुखारी, हमने डिस्कस किया है। ताहा वेट के ऊपर ताहा आई गेट बैक टू यू व्हेन आई हैव अ पीसी, एंड मैं आपको प्रॉपर्ली, मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करूंगा इन वन ऑन वन। हदीसों का क्या करूं? तो जैसे आपने मेरे को एक हदीस, आपने ऐसा एलिगेशन डाला कि इन वो एक ही, हदीसों का क्या करूं ताहा? जैसे आपने एक हदीस मेरे को पेश किया जिसमें एक ही एक नहाने नहीं, में मैंने सारे मल्टीपल वाइफ हदीस को, पेश किया है। तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या है कि जैसे आपने कॉन्ट्रडिक्शन है ही कॉन्ट्राडिक्ट नहीं। नहीं, आपने मेरे को जैसे अभी बताया था स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में कि एक ही नहाने में सारे बीवियों को मिलते थे, लेकिन एक और हदीस क्या? मैंने आपको बताया कि हर एक अरे बीवियों मेरे को मिलते भाई, थे अलग नहाने के तेरे बाद। रसूल, ताहा तुम्हारे रसूल को 30 मर्दों की ताकत थी, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। व्हाई आर यू नहीं नॉट नहीं, अग्री तो ऑन हदीस दैट? में आपने जो हदीस बताया था कि एक ही नहाने में, एक ही गुस्ल में सारे बीवियों को, अरे बीवियों फैन के के साथ सेक्स लौड़े, कर, अजीब इंसान है यार, दिमाग खराब कर दिया।
जस्ट इमेजिन कितना बड़ा चूतिया इंसान है ये, इसको इतने सारे प्रूफ दिया, एक ही चीज पे पड़ा, नहाने नहाने। एक इंसान कितना, मतलब कितना एक इंसान डिनाई करेगा, कितना डिनाइल मोड पे जाएगा, एंड देन यू से यू आर अ रिसर्चर। पानी पी लें आप। ये अरे दिमाग खराब कर दिया यार, रिसर्च कर रही है। इसके सामने हदीस, हदीस पहले तो डिनाई किया कि वो हदीस में जो है ना वो निकाह की बात हो रही है, वो वलीमा की बात नहीं हो रही। उसको जब 10 बार पढ़ के मैंने सुनाया कि भाई निकाह की बात अलग है, उसके बाद जो वलीमा का सीन है, मेरा ईमान नहीं मान रहा। दिल कर रहा ऐसी ऐसी गाली दूं ना इसको, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं मैं। रिसर्चर साला, छूतिया रिसर्चर। अच्छा है रे भाई, तू हिंदू से मुसलमान बन गया, वो तेरे लिए ज्यादा अच्छा है। तेरे जैसे दूसरे रिलीजन में नहीं होना चाहिए। सारे दिमागी अपंग जो है ना, उनके लिए बेस्ट सूटेड रिलीजन इस्लामी है। कितना डिनाइल यार, एक हद होती है एक डिनाई करने की। अच्छा अच्छा क्या बोलता है, 1500 साल पहले हम लोग जाइंट होते थे। साला कौन सी स्कूल में पढ़ा है इसको, वो स्कूल का लाइसेंस कैंसिल करो। 1500 साल पहले हम लोग जाइंट होते थे, ये रिसर्चर है। अभी मैं इसको बोल रहा हूं प्रूफ दे, तो 1500 से पहले 5000 पे अपना क्या कहते हैं 5000 साल पे गया, फिर 5000 साल का प्रूफ मांगा, तो बोलता है कि नहीं 5000 नहीं, 10,000 साल पहले जाइंट होते थे। फिर जाइंट की इसकी डेफिनेशन 6 फीट, 6.5 फीट। अबे 6.5 फीट, 6 फीट कॉमन है आज की तारीख में भी होते हैं। 7 फीट तक भी होते हैं लोग। अच्छा इसको रुक जाओ, अभी इसने तो प्रूफ दिया नहीं। मैं आप लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं और जिनका दिमाग है, उनको मैं प्रूफ देता हूं कि हम लोगों में कितना चेंजेस आया। यार कभी कभी एडम जो गाली देता है ना इनकी जलेबियां पर, एकदम परफेक्ट देता है। दे डिजर्व दैट। ओके, दिस इज द वेबसाइट, आई एम शेयरिंग द लिंक। ओके, ऑस्ट्रेलियन डॉट म्यूजियम वेबसाइट का नाम है, ठीक है। हाउ हैव वी चेंज सिंस आवर स्पीसीज फर्स्ट अपीयर्ड, ठीक है। आर्टिकल क्या कहता है देख लेते हैं, ताकि ये मैं डिस्कशन कंप्लीट कर लूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि उसके सारे पॉइंट जो है सब बेकार थे। 9 साल में कोई बच्ची जो है वो, तो यार फोन करके मत परेशान करो यार आप लोग, यहाँ एक तो इसने ऑलरेडी दिमाग खराब कर दिया है, वहां व्हाट्सएप पे लोग परेशान कर रहे हैं। अच्छा, इसकी सारी बातों को मैंने डिस्प्रूव किया है कि 1400 साल पहले एक 9 साल की बच्ची 20 साल की नहीं हो जाती थी, ठीक है। अब देखो ये जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। वी हैव अंडरगॉन चेंज सिंस आवर स्पीशीज फर्स्ट इवॉल्व। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, अच्छा, we have undergone changes since our species first evolved. Some changes were universal, whereas others were more regional in effect. The changes apparent in worldwide population include a decrease in both overall body size and brain size, as well as reduction in jaw and tooth proportions. Regional population have also evolved different physical and genetic characteristics in response to varying climates and lifestyles. ठीक है, अब यहां देखो स्मॉलर बॉडीज। We are now generally shorter, lighter and smaller born than our ancestors were. कितना years पहले हजरत आयशा, ये पढ़ो जरा। कहाँ से कितना कितने साल तक?
यूनिट 1000? 10, 100,000, 10,000 लाख। 100,000. Okay. Actually मैं थोड़ा 1 busy. लाख साल पहले के लोग जो है वो बड़े होते थे कंपेयर टू अस। ठीक है। द डिक्रीज हैज बीन ग्रेजुअल बट हैज बीन मोस्ट नोटिसेबल इन द लास्ट 10,000 ईयर्स। ठीक है। However, there has been some slight reversal to this trend in the last few centuries as the average height has started to increase. ठीक है। The factors that affect the body size are complex. They involve interaction between genetics, environment, and lifestyle practices such as diet and technology. ठीक है। अभी देखो, एवरेज हाइट ऑफ होमो सेपियंस ओवर द लास्ट 40,000 ईयर्स, कितने साल की बात हो रही है इधर हजरत आयशा? 40,000. 40,000 ईयर्स में और अभी में कितना डिफरेंस आया है आप लोग देखो। और कोई ये कहेगा ना कि 1400 साल पहले हम लोग अलग दिखते थे, अपनी चप्पल लेना, संडास में डुबाना और उसके मुंह पे मारना, अगर कोई मोमिन ये कहेगा तो ये देखो, ये क्या कहता है? एवरेज हाइट ऑफ होमोसेपियंस ओवर द लास्ट 40,000 ईयर्स। 40,000 ईयर से हम लोग की हाइट क्या है? द इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द एवरेज हाइट्स ऑफ यूरोपियन मेल्स बिकॉज बेटर स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट फॉर दिस पॉपुलेशन, बट द जनरल ट्रेंड इज वर्ल्ड वाइड। यही ट्रेंड वर्ल्ड वाइड है, हालांकि ये जो डेटा है दैट इज बेस्ड ऑन यूरोपियन मेल्स। ठीक है। बट उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि द जनरल ट्रेंड इज वर्ल्ड वाइड। क्या कहता है? 40,000 years ago, European males 183 centimeters, 6 feet. Cro-Magnon people were the first modern humans to inhabit Europe. These hunters gathered live a physically demanding lifestyle that would have required greater body strength than the average human today. Their recent African ancestry may also affected their height, as tall, long limbed builds are useful adaptations to the warmer African climate. अच्छा, 40,000 साल पहले हजरत आयशा हाइट कितनी थी? कितने साल पहले? 40,000 साल पहले हाइट कितनी थी यूरोपियन मेल्स की? Okay. 183 centimeters. 6 फीट। मतलब हमसे ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है? नहीं. ओके। No difference at all, I think. 10,000 ईयर्स पहले क्या हुआ? यूरोपियन मेल्स की हाइट हुई 5 feet 4 inches. A dramatic reduction in the size of humans occurred at this time. Many scientists think that this reduction was influenced by global climatic change and the adoption of agriculture. Agricultural communities suffered from malnutrition as a result of failed crops and a more restricted diet. Furthermore, a close association with domestic livestock introduced new diseases into human population. 10,000 साल पहले हमारी एवरेज हाइट होती थी 5 फीट 4 इंच। कितनी? 10,000 साल पहले कितनी होती थी? 5 फीट 4 इंच। अच्छा, ये जो हाइट रिडक्शन हुआ है 6 फीट से 5 फीट, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हुआ है, एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से हुआ है, प्लस डिजीजेस आती थी और तभी इलाज नहीं होते थे। ठीक है। 600 साल पहले क्या हुआ है? 600 ईयर्स अगो यूरोपियन मेल्स, अभी इनकी हाइट हुई है 5 फीट 5 इंचेस। 1 इंच का फर्क है 600 साल पहले। 10,000 साल पहले और 600 साल पहले में कितने इंच का फर्क है? सिर्फ 1 इंच का। पहले 5 फीट 4 इंच थी, अभी बढ़ के कितनी हुई 600 साल पहले? 5 फीट 5 इंचेस। पुअर डाइट एंड हेल्थ वर द मेन कॉजेस फॉर द शॉर्टर स्टेचर एट दिस टाइम। टुडे, अभी आज का क्या सीन है? यूरोपियन मेल्स 175 सेंटीमीटर, दैट मींस 5 फीट 9 इंचेस। अब यहां पे क्या हुआ है? 10,000 साल पहले 5 फीट 4 इंच थी, 600 साल पहले 1 इंच बढ़ी। 600 साल के बाद यानी आज कितनी बढ़ी? 5 फीट 9 इंचेस, मतलब 4 इंचेस बढ़ी हमारी हाइट। ठीक है। क्यों बढ़ी? There has been an increase in the height over the last few hundred years. In part, this increase is due to improved diet and healthcare. There may also be a genetic link as industrial expansion and urbanization reduce the impacts of inbreeding due to a greater mixing of population and their genes. अब मुझे बताओ, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 10,000 साल पहले से हमारे अंदर सिर्फ 4 इंचेस का डिफरेंस आया है।
वो भी 4 इंच हमारी बड़ी है। और ये साला पागल इंसान ये कह रहा था 1200 साल पहले या 1400 साल पहले हम लोग जाइंट होते थे, 9 साल में 20 साल के जैसे हो जाते थे। यही This चीज is तो the ये problem मुल्ला with प्रूव Israel. करना चाहते हैं। आयशा को वो लोग इसीलिए तो प्रूव करना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी थी, उसकी सेहत अच्छी थी, और ये वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं जैसे वो फुल मियाँ खलीफा थी, यू नो, वो हाँ 9 साल की बच्ची नहीं थी वो, ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं ये लोग। और वैसे भी जर्मनी में, यहाँ भी जर्मनी और नीदरलैंड्स की तो हाइट यहाँ इससे भी ज़्यादा है। वहाँ के लोग 190 सेंटीमीटर तक है वहाँ की हाइट, ऑलमोस्ट 2 मीटर तक बहुत हाइट है अच्छा, नीदरलैंड्स के हजरत लोग। आयशा जो है, हजरत आयशा जो ओरिजिनल हजरत आयशा है, वो तो खाने के वांदे थे उनके। अभी हदीस पेश कर सकता हूं, और मैं पहले भी पेश किया, जहां पे वो कहती थी उस वक्त हम जो है पतली हुआ करती थी क्योंकि खाना नहीं मिलता था बराबर। वही ना, लेकिन ये मुल्ला पेश करते हैं मियाँ खलीफा थी वो, मींस उसकी जैसी उसकी सेहत थी। जॉली एलएलबी साहब, आपका स्वागत है। हाँ, सलामी मुता साहिल भाई। सलामुल मुता साहब। भाई ये ताहा कहाँ तक पढ़ाई किया था भाई, कुछ पता है? ग्रेजुएशन किया, और जिस जिस कॉलेज से इसने ग्रेजुएशन किया उस कॉलेज का पढ़ाई कराने का लाइसेंस खत्म कर देना चाहिए। भाई ये 10 बजे तक पढ़ा था, ये वो कॉलेज में गया, कॉलेज वाले बोले इसको घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरा कॉलेज इसको घर पे छोड़ के गया। बोलता है चल भाई घर पे तू जा, घर पे पढ़ाई कर। इस हदीस पे मेरा ईमान नहीं आ रहा है। जब मालूम पड़ गया कि यहाँ तो गेम बिगड़ गई है, तो बोलता है इस हदीस पे मेरा ईमान नहीं आ रहा है। क्यों नहीं बोले आ रहा? ईमान क्या होता है? ईमान नहीं आ रहा है। अरे कुरान से साबित किया, आपका खुदा जो है वो लड़कियां सप्लाई कर रहा है रसूलुल्लाह को।